हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आपने कई बार ज्योतिषियों को यह कहते हुए सुना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में फलाना ग्रह उच्च की राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, या अपनी परम उच्च की बिंदु को प्राप्त हुआ है, या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में है या परम नीचता को प्राप्त हुआ है, या कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये ज्योतिष के बेसिक चीज़ें, आधारभूत चीज़ें, इसको जानना समझना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बगैर इसके ज्योतिष आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जो 7 ग्रह, मूल 7 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह राशि चक्र के 12 राशियों में से कौन से राशि में उच्च के होते हैं और कितने डिग्री में, 30 डिग्री में से कितने डिग्री में होने से, अपने उच्च की राशि में होने से परम उच्चता प्राप्त होता है, और कौन से ग्रह किस राशि में नीचता प्राप्त होता है और कितने डिग्री में परम नीचता प्राप्त होता है, और कौन सी ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण का होता है, और कितने डिग्री के अंदर, कौन सी डिग्री की सीमा के अंदर वह ग्रह उस राशि में मूल त्रिकोण का डिग्निटी प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राहु केतु के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राहु केतु की खास करके अपनी जो उच्च की राशि और नीच की राशि को लेकर कई ग्रंथों में द्विमत है। किसी ग्रंथकार ने राहु को मिथुन में उच्च का कहा है और धनु में नीच का कहा है, तो किसी ग्रंथकार ने राहु को वृषभ में उच्च का कहा है और वृश्चिक में नीच का कहा है, तो फिर किसी अन्य ग्रंथकार ने राहु को वृश्चिक में भी उच्च का माना है। तो यह थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लंबा होगा, इसके बारे में अलग से हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव राशि चक्र का जो पहला राशि है, 1 नंबर राशि है मेष राशि। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। मेष राशि के 10 डिग्री में परम उच्च के प्राप्त होते हैं। अगर सूर्यदेव मेष राशि में बैठते हैं तो उनको उच्चता प्राप्त होता है, किसी भी डिग्री में बैठे, लेकिन उच्चता का जो परम फल है, स्ट्रेंथ है, वो तभी मिलेगा जब वो अपनी उच्चता की परम बिंदु पर या उसके आसपास बैठते हैं तब। तो सूर्यदेव की परम उच्चता की जो बिंदु है, जो डिग्री है, वह 10 डिग्री है मेष राशि में। अब सूर्यदेव की जो नीचता का राशि है वह है तुला राशि, जो पश्चिम दिशा का राशि। सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, तो वहाँ कमजोर होते हैं अस्त होने से। तो तुला राशि में सूर्यदेव अस्त होते हैं। तो तुला राशि सूर्यदेव का नीच का राशि है। किसी भी डिग्री में बैठे 0 से 30 डिग्री तक, तो ये नीचता का राशि तो है सूर्यदेव का, लेकिन अगर 10 डिग्री में बैठते हैं तुला राशि में तो यह परम नीचता का डिग्री होता है। फ्रेंड्स, जो डिग्री उच्चता का होता है वही डिग्री नीचता का होता है, सिर्फ राशि अलग होते हैं। राशि भी अपोजिट वाला राशि होता है, लेकिन उच्चता की जो परम बिंदु होता है और नीचता का जो परम बिंदु डिग्री होता है वो सेम होते हैं। अब सूर्यदेव की मूल त्रिकोण की बातें करते हैं। सूर्यदेव की मूल त्रिकोण की राशि कौन सी है? सूर्यदेव की मूल त्रिकोण की राशि अपनी ही राशि है। सूर्यदेव की अपनी राशि सिंह राशि, उनकी स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक सिंह राशि में सूर्यदेव मूल त्रिकोण में होते हैं
और जब 20 डिग्री से अधिक होते हैं तो वह अपनी स्वराशि में होते हैं 30 डिग्री तक। 0 डिग्री से 20 डिग्री तक सिंह राशि में मूल त्रिकोण, और 20 डिग्री से अधिक से लेकर 30 डिग्री तक अपनी ही राशि में स्वराशि में होते हैं। अब चंद्रदेव की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा राशि चक्र की 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। यह शुक्रदेव का पहला राशि है। वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं और उनका परम उच्चता का जो डिग्री है, जो अंश है, वह है 3 डिग्री। और चंद्रदेव का नीचता का राशि है वृश्चिक राशि। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रदेव बैठते हैं किसी भी डिग्री में हो तो ये नीचता के उनकी राशि है। और अगर 3 डिग्री में बैठते हैं वृश्चिक राशि में तो परम नीचता प्राप्त होता है, 3 डिग्री या 3 डिग्री के आसपास। अब चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि, चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि भी उनकी जो उच्चता की राशि है वही है, सिर्फ डिग्री की अंतर है फ्रेंड्स। 3 डिग्री में उच्चता प्राप्त होता है और 4 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। वृश्चिक में 3 डिग्री में उच्च के होते हैं, परम उच्च का यह डिग्री है, बिंदु है, और 4 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण में होते हैं। और 20 डिग्री से अगर बाहर जाते हैं तो ये वृषभ राशि में बैठे हैं, इसको मानना होगा। अब मंगल की बात करते हैं, मार्स। मंगलदेव मकर राशि में उच्च के होते हैं, अपनी दक्षिण की राशि में 10 नंबर वाला राशि चक्र का, वहाँ उच्च के होते हैं। मकर राशि में ही बैठते हैं तो उच्च के होते हैं। लेकिन अगर 28 डिग्री में बैठते हैं तो ये परम उच्च का महाबलवान शक्तिशाली पावरफुल माना जाएगा मंगलदेव को। और उसके अपोजिट राशि कर्क राशि में मंगलदेव नीच के होते हैं। कर्क राशि मंगलदेव का नीचता का राशि है और परम नीचता का जो डिग्री है मंगलदेव का वह वही 28 डिग्री। कर्क राशि में 28 डिग्री या उसके आसपास होते हैं तो उनकी परम नीचता प्राप्त होते हैं वो। और वैसे भी कर्क राशि में बैठते हैं तो ये अब उनकी नीच राशि की राशि होती है। अब उनकी मूल त्रिकोण की बात करते हैं। मंगलदेव के मूल त्रिकोण की राशि कौन सी है? मंगलदेव के मूल त्रिकोण की राशि उनकी अपनी ही पहली राशि, क्योंकि मंगलदेव की 2 राशियां होते हैं, मेष और वृश्चिक। तो मेष मंगलदेव का अपना राशि है, स्वराशि है, और वही मंगलदेव मूल त्रिकोण के भी होते हैं। डिग्री का खेल है, 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक अगर मेष राशि में मंगलदेव होते हैं तब वह अपने मूल त्रिकोण में माने जाएंगे। और जैसे जैसे 12 डिग्री से आगे बढ़ेंगे वहाँ से लेकर 30 डिग्री तक उनकी अपनी स्वराशि माना जाएगा। अब बुधदेव अपनी दूसरी राशि में उच्च के होते हैं। बुधदेव की 2 राशियाँ होते हैं, पहला राशि मिथुन और दूसरा राशि कन्या। तो कन्या राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं और परम उच्च का जो डिग्री है, बिंदु है, अंश है, वो है 15 डिग्री। कन्या राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं और 15 डिग्री उनकी परम उच्चता की बिंदु है। और नीच का होते हैं, बुधदेव नीच के होते हैं मीन राशि में। कन्या राशि की जो अपोजिट राशि है मीन राशि, गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि, वहाँ बुधदेव नीच के होते हैं और परम नीचता की डिग्री वह है 15 डिग्री में। अब बुधदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि, बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि भी अपनी दूसरी राशि होती है कन्या राशि। कन्या राशि स्वराशि भी है, अपनी उच्च की राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है। जब मूल त्रिकोण की बात करते हैं तब ये 16 डिग्री से 20 डिग्री तक कन्या राशि में बुधदेव
मूल त्रिकोण के होते हैं। और जैसे जैसे 16 डिग्री से आगे बढ़ते हैं वहाँ से लेकर 30 डिग्री तक बुधदेव का अपना स्वराशि होता है। अब गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि में बैठने मात्र से गुरुदेव को उच्चता की राशि प्राप्त होता है, लेकिन जब 5 डिग्री में बैठते हैं या 5 डिग्री के आसपास में होते हैं गुरुदेव कर्क राशि में, तो परम उच्च की जो है उच्चता प्राप्त होता है गुरुदेव को 5 डिग्री में। 5 डिग्री के आसपास भी है, 6 डिग्री में है, 4 डिग्री में, तो भी परम उच्चता ही माना जाएगा। और नीच की डिग्री कौन है? उसकी ऑपोजिट वाली राशि। कर्क राशि की ऑपोजिट राशि कौन है? मकर राशि। तो मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं। और परम नीचता की डिग्री क्या है? वही 5 डिग्री है। 5 डिग्री में परम नीचता होते हैं। वैसे ही मकर राशि में बैठने से नीचता प्राप्त होता है, और 5 डिग्री या उसके आसपास अगर होते हैं, जितने नज़दीक होते हैं उतने परम नीचता माना जाएगा, उतने ही गुरुदेव खराब रिजल्ट वहाँ प्रदान करेंगे अगर बकरी नहीं है तो। अब गुरुदेव की जो मूल त्रिकोण राशि क्या है? गुरुदेव के मूल त्रिकोण राशि उनकी अपनी ही पहली राशि है। गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां होते हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो गुरुदेव की अपनी मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि होता है। स्वराशि भी है और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बोला ना, मूल त्रिकोण राशि है तो ये डिग्री का जो है अंतर, उनकी सीमा को देखना होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होते हैं धनु राशि में, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। और जैसे जैसे 10 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, तो धनु राशि उनकी अपनी स्वराशि होता है। अब शुक्रदेव वेनास, शुक्रदेव कहाँ उच्च के होते हैं? शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं। गुरुदेव की दूसरी राशि में शुक्रदेव और राशि चक्र के अंतिम राशि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। और उनकी उच्च की डिग्री क्या है? उनकी उच्च की परम डिग्री, उच्च तो होते हैं किसी भी डिग्री में बेटे शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के माना जाएगा, लेकिन उच्चता की जो चरम फल है, जो स्ट्रेंथ है, इसीलिए जो चरम फल है वो मिलेगा जब शुक्रदेव 27 डिग्री में होते हैं तब। वैसे 10 डिग्री में मीन में शुक्रदेव तो उच्च के हैं, उच्च का फल मिलेगा, कब मिलेगा? लेकिन अगर 27 डिग्री में या उसके आसपास है तो ये परम उच्चता के शुक्रदेव तो हम जानते हैं ना, ये ब्यूटी के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं, हमारे लाखजारी भोग विलास के कारक हैं। तो इसके सारी साधन जो है आपको मिलने में जो है बहुत ही आसान होगा, सुगमता से आपको मिलेगा। जितने जितने 27 डिग्री है उसके नज़दीक बैठते हैं तो ये बहुत ही अधिक मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री में बैठे हैं, 4 डिग्री में बैठे हैं, तो भी कुछ तो यहाँ अच्छा होगा ही, क्योंकि ये राशि के जो है ना, तो सीमा बाउंडारी में तो वो आ गए हैं। तो इस तरह से इसको देखना होता है। अब शुक्रदेव की जो नीचता की राशि कौन है? शुक्रदेव की नीचता की राशि उनकी जो अपोजिट राशि कन्या राशि, कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं। अब उनकी परम नीचता की जो डिग्री है वह वही 27 डिग्री है। कन्या राशि में शुक्रदेव बैठने मात्र से नीच के होते हैं, लेकिन अगर 27 डिग्री या उसके आसपास होते हैं तो परम नीचता के होते हैं। कहा जाता है कि शुक्रदेव जिन चीज़ों के कारक है, जैसे बोला ना, ब्यूटी, धन दौलत, इन सारी सुख साधन, इस तरह की चीज़ों में दिक्कतें जो होता है, अगर नीच भंग नहीं हुआ तो, ये नीच भंग हुआ तो दूसरा चीज़ है। अब शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? शुक्रदेव की भी मूल त्रिकोण राशि उनकी दूसरी राशि है। शुक्रदेव की भी 2 राशियाँ हैं, पहला राशि है वृषभ, दूसरा राशि है तुला। तो तुला शुक्रदेव का मूल त्रिकोण का राशि है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक शुक्रदेव तुला राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। और जैसे जैसे 15 डिग्री से आगे बढ़ेंगे और यह राशि उनका अपना स्वराशि बनेगा। अब शनिदेव, शनिदेव किस राशि में उच्च के होते हैं?
शनिदेव पश्चिम दिशा वाली राशि, राशि चक्र का 7 नंबर वाला राशि तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव अंधकार के कारक हैं, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य अस्त होते हैं यहाँ, सूर्य नीच के होते हैं, तो यहाँ शनिदेव उच्च के होते हैं तुला राशि में। और तुला राशि में 20 डिग्री में शनिदेव चरम उच्च के होते हैं। तुला राशि में बैठने मात्र से उच्चता का फल तो मिलता है, लेकिन 20 डिग्री में अगर होते हैं तुला में या उसके आसपास होते हैं तो उनकी जो कारकत्व वाले जो फल है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 20 डिग्री उनकी चरम उच्चता की बिंदु है, चरम उच्चता की डिग्री है तुला में। और नीच को कौन सी राशि में होंगे? ओबियसली ऑपोजिट राशि, तुला की ऑपोजिट राशि ओबियसली क्या है? मेष है। मेष राशि में नीच के होंगे, पूर्व दिशा का राशि है, सूर्य उदय होने वाला राशि है, तो मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। और परम नीचता का डिग्री है वही सेम होगा, 20 डिग्री। मेष राशि के 20 डिग्री में शनिदेव परम नीचता को प्राप्त करते हैं। अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि उनकी अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव की भी 2 राशियां हैं, एक मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि, 10वां राशि और 11वां राशि। 11वां राशि उनकी मूल त्रिकोण का राशि है और स्वराशि भी है, मकर भी स्वराशि, कुंभ भी स्वराशि और कुंभ राशि मूल त्रिकोण भी है, लेकिन डिग्री का फिर यहाँ खेल है। तो शनि देव का मूल त्रिकोण राशि है कुंभ और डिग्री है 0 से लेकर 20 डिग्री तक, ये सीमा है उनकी जो मूल त्रिकोण राशि की, 0 से लेकर 20 डिग्री तक कुंभ है। और जैसे जैसे 20 डिग्री से आगे बढ़ते ही वह अपनी स्वराशि में होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है 7 ग्रहों की अपनी अपनी उच्च की राशि, नीच की राशि और उनकी चरम उच्चता की बिंदु, चरम नीचता की बिंदु और मूल त्रिकोण राशि, और मूल त्रिकोण राशि की जो सीमा होता है, जो डिग्री का एक जो है सीमा होता है, उसके बारे में आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।